कभी आपने नोटिस किया है कि लोग जो बोलते हैं वो अक्सर वही नहीं होता जो वो महसूस कर रहे होते हैं। किसी के चेहरे पर स्माइल होती है लेकिन आंखों में टेंशन। कोई मैं ठीक हूं बोलता है लेकिन बॉडी स्टिफ हो जाती है। यहीं से रीड पीपल लाइक अ बुक अपनी बात शुरू करती है। इंसान को समझने के लिए उसकी बातों से ज्यादा उसके बिहेवियर को देखना जरूरी होता है। ऑथर पैट्रिक किंग कहते हैं कि हर इंसान के पास दो कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं, एक वर्बल जो शब्दों से होता है और एक नॉन वर्बल जो बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, टोन और छोटी छोटी मूवमेंट से होता है। प्रॉब्लम यह है कि हम ज्यादातर सिर्फ शब्दों पर ध्यान देते हैं और बिहेवियर को इग्नोर कर देते हैं। इस बुक का पहला लेसन ये है कि इंसान को समझने के लिए ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप करनी पड़ती है। ऑब्जर्वेशन का मतलब घूर कर देखना नहीं होता। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है क्वाइटली नोटिस करना, कैसे कोई बैठता है, कैसे हाथ हिलाता है, कैसे रिएक्ट करता है जब उसे कोई अनएक्सपेक्टेड सवाल पूछा जाता है। ज्यादातर लोग अपनी बातों को कंट्रोल कर लेते हैं, वो सोचकर बोलते हैं, लेकिन बॉडी को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसलिए बॉडी लैंग्वेज अक्सर सच बोल देती है। जब कोई नर्वस होता है तो वो अपने हाथ रब करता है या पांव हिलाता है। जब कोई कॉन्फिडेंट होता है तो उसकी पोस्चर स्ट्रेट होती है, मूवमेंट्स रिलैक्स्ड होती है। यहीं पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, बेसलाइन बिहेवियर। बेसलाइन का मतलब होता है किसी इंसान का नॉर्मल बिहेवियर जब वो कंफर्टेबल हो। जब तक तुम्हें किसी का नॉर्मल पैटर्न पता नहीं होगा, तुम उसके अनयूजुअल बिहेवियर को पहचान नहीं पाओगे। अगर कोई इंसान नॉर्मली ही फास्ट बोलता है तो उसका फास्ट बोलना नर्वसनेस का साइन नहीं है। लेकिन अगर कोई नॉर्मली स्लो बोलता है और अचानक फास्ट बोलने लगता है तो वो सिग्नल हो सकता है। इसलिए किसी को रीड करने का पहला स्टेप होता है उसका नॉर्मल ऑब्जर्व करो। वो कैसे बात करता है जब रिलैक्स्ड होता है, वो कैसे रिएक्ट करता है जब खुश होता है। ये बेसलाइन तुम्हें बाद में हेल्प करता है जब बिहेवियर चेंज होता है। बुक ये भी बताती है कि इंसान अपनी इमोशंस को छुपा सकता है लेकिन उन्हें पूरी तरह हाइड नहीं कर सकता। इमोशंस छोटी माइक्रो मूवमेंट्स में दिख जाते हैं, जैसे आंखों का कांटेक्ट तोड़ना, शोल्डर्स का स्टिफ हो जाना या लिप्स का टाइट हो जाना। ऑब्जर्वेशन का एक और पार्ट होता है कॉन्टेक्स्ट। सेम बिहेवियर अलग सिचुएशन में अलग मीनिंग दे सकता है। इसलिए किसी एक साइन पर जजमेंट नहीं बनाना चाहिए, पैटर्न्स देखने चाहिए। जब मल्टीपल सिग्नल्स एक ही चीज की तरफ इशारा करते हैं तब रीडिंग एक्यूरेट होती है। इस पार्ट में एक सटल लेकिन पावरफुल बात समझ आती है। लोगों को समझने के लिए तुम्हें उन्हें जज नहीं करना होता, तुम्हें उन्हें नोटिस करना होता है। जब तुम जजमेंट साइड में रखकर सिर्फ ऑब्जर्व करते हो तब तुम्हें छोटी छोटी चीजें दिखने लगती हैं जो पहले कभी नजर नहीं आती थीं। यहीं पर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। लोग अक्सर अपने वर्ड्स से इमेज बनाते हैं लेकिन उनका बिहेवियर उनकी रियल स्टेट दिखाता है। अगर वर्ड्स और बिहेवियर मैच करते हैं तो इंसान जेन्युइन है, अगर मिसमैच है तो वहां कुछ छुपा हुआ हो सकता है। इस पार्ट के एंड तक एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, इंसान को समझने के लिए सुनना काफी नहीं है, इंसान को समझने के लिए देखना जरूरी है। और जब तुम देखना सीख जाते हो तब तुम लोगों को वैसे समझने लगते हो जैसे वो सच में हैं। यहीं पर पार्ट 1 खत्म होता है। अब हम समझ चुके हैं कि ऑब्जर्वेशन, बेसलाइन बिहेवियर और नॉन वर्बल सिग्नल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जब ऑब्जर्वेशन की आदत डेवलप हो जाती है और तुम बेसलाइन बिहेवियर समझने लगते हो, तब अगला लेवल शुरू होता है बॉडी लैंग्वेज और माइक्रो एक्सप्रेशंस को पढ़ना। रीड पीपल लाइक अ बुक यहीं पर बताती है कि इंसान का चेहरा और बॉडी उसके इमोशंस का लाइव डिस्प्ले होता है, बस हमें देखना आना चाहिए। चेहरा सबसे पहले सिग्नल देता है। आंखें, भौहें, लिप्स, ये 3 चीजें सबसे ज्यादा सच बोलती हैं। जब कोई सच में खुश होता है तो सिर्फ लिप स्माइल नहीं करते, आंखें भी थोड़ी सी नैरो हो जाती हैं। जब स्माइल सिर्फ फॉर्मल होती है तो आंखें न्यूट्रल रहती हैं। ये छोटा सा डिफरेंस जेन्युइन और फेक इमोशन को अलग कर देता है। आंखों का कांटेक्ट भी बहुत कुछ बताता है। कोई इंसान अगर नॉर्मल बात करते वक्त आंखों में देखता है लेकिन किसी स्पेसिफिक सवाल पर आंखें हटा लेता है तो वहां डिस्कंफर्ट हो सकता है। लेकिन सिर्फ आई कांटेक्ट पर कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए, इसे पैटर्न के साथ देखना होता है। हैंड्स और आर्म्स भी साइलेंट लैंग्वेज बोलते हैं। जब कोई अपने हाथ क्रॉस करके बैठता है तो वो डिफेंसिव या क्लोज्ड हो सकता है। जब हैंड्स ओपन होते हैं तो वो ओपननेस और कंफर्ट दिखाता है। जब कोई बार बार अपने चेहरे को टच करता है तो वो नर्वसनेस या एंजाइटी का साइन हो सकता है। पोस्चर कॉन्फिडेंस का सबसे क्लियर सिग्नल होता है। स्ट्रेट पोस्चर, रिलैक्स्ड शोल्डर्स, कंट्रोल्ड मूवमेंट्स,
ये सब कंफर्ट और कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। जब पोस्चर स्टिफ हो जाता है, शोल्डर्स टाइट हो जाते हैं, तो वो स्ट्रेस या टेंशन का सिग्नल हो सकता है। माइक्रो एक्सप्रेशंस यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होते हैं। ये वो एक्सप्रेशंस होते हैं जो 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए चेहरे पर आते हैं और तुरंत चले जाते हैं। इंसान इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता। जैसे किसी को कोई बात पसंद नहीं आई लेकिन वो पोलाइटली स्माइल कर रहा है, उसके चेहरे पर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए इरिटेशन दिख जाएगी। ये माइक्रो एक्सप्रेशंस इतनी फास्ट होती हैं कि अगर तुम ऑब्जर्व करने की आदत नहीं रखते तो तुम उन्हें मिस कर दोगे। लेकिन जब तुम्हारा माइंड ट्रेन्ड हो जाता है तो तुम इन छोटे सिग्नल्स को पकड़ने लगते हो। लेग्स और फीट को लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो भी इमोशंस रिवील करते हैं। जब कोई अनकंफर्टेबल होता है तो उसके पांव एग्जिट की डायरेक्शन में पॉइंट करने लगते हैं। जब कोई रिलैक्स्ड होता है तो उसके मूवमेंट्स नेचुरल होते हैं। इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि बॉडी लैंग्वेज को एक सिंगल साइन के बेस पर जज नहीं करना चाहिए। जब मल्टीपल साइंस एक ही चीज दिखाते हैं तब रीडिंग एक्यूरेट होती है। जैसे आंखें अवॉइड हो रही हैं, हाथ फेस को टच कर रहे हैं, पोस्चर स्टिफ है, तो वहां नर्वसनेस का स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो सकता है। बुक ये भी समझाती है कि तुम्हें सिर्फ दूसरों को रीड नहीं, खुद को भी ऑब्जर्व करना चाहिए। जब तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज को समझने लगते हो तब तुम दूसरों को और एक्यूरेटली रीड कर पाते हो। इस पार्ट के एंड तक एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। लोग जो फील कर रहे होते हैं वो उनके चेहरे और बॉडी में लिखा होता है, बस तुम्हें उस लैंग्वेज को पढ़ना सीखना होता है। यहीं पर पार्ट 2 खत्म होता है। अब हम समझ चुके हैं कि फेस, आईज, हैंड्स, पोस्चर और माइक्रो एक्सप्रेशंस कितने पावरफुल क्लूज देते हैं। अब तक हमने देखा कि बॉडी और फेस कैसे इमोशंस रिवील करते हैं, लेकिन इंसान सिर्फ बॉडी से ही सिग्नल्स नहीं देता। वो अपनी बात करने के तरीके से, अपने वर्ड्स के सिलेक्शन से और अपनी टोन से भी अपनी पर्सनालिटी और इंटेंशंस को रिवील करता रहता है। रीड पीपल लाइक अ बुक यहीं पर स्पीच पैटर्न्स और पर्सनालिटी क्लूज पर फोकस करती है। हर इंसान का बोलने का एक पैटर्न होता है। कोई सीधा बोलता है, कोई घुमाकर, कोई शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करता है, कोई लंबी एक्सप्लेनेशंस देता है। ये सिर्फ कम्युनिकेशन स्टाइल नहीं होता, ये उस इंसान के दिमाग का पैटर्न दिखाता है। जो इंसान क्लियर और डायरेक्ट बोलता है उसकी थिंकिंग भी क्लियर होती है। जो इंसान बार बार टॉपिक चेंज करता है वो या तो कंफ्यूज्ड होता है या कुछ हाइड कर रहा होता है। टोन ऑफ वॉइस भी बहुत कुछ बताती है। जब कोई कॉन्फिडेंट होता है तो उसकी आवाज स्टेबल होती है। जब कोई नर्वस होता है तो आवाज हल्की सी हिलने लगती है। जब कोई झूठ बोल रहा होता है तो अक्सर उसकी टोन अननेचुरल हो जाती है या वो ज्यादा एक्सप्लेन करने लगता है। वर्ड्स का चॉइस भी सिग्नल देता है। अगर कोई बार बार ट्रस्ट मी, सच में, मैं झूठ नहीं बोल रहा जैसे वर्ड्स यूज करता है तो अक्सर वहां ट्रस्ट की कमी होती है। जेन्युइन लोग अपनी बात को प्रूव करने की कोशिश कम करते हैं क्योंकि उन्हें जरूरत नहीं पड़ती। हेजिटेशन भी एक स्ट्रॉन्ग क्लू होता है। जब कोई सिंपल सवाल का जवाब देने में अनयूजुअल डिले करता है या फिलर वर्ड्स जैसे मतलब, एक्चुअली ज्यादा यूज करता है तो वहां डिस्कंफर्ट हो सकता है। ये डिस्कंफर्ट झूठ की वजह से भी हो सकता है या इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी। इस पार्ट में पर्सनालिटी रीडिंग का कॉन्सेप्ट आता है। लोगों की पर्सनालिटी उनके रिएक्शंस में दिख जाती है। कोई क्रिटिसिज्म पर डिफेंसिव हो जाता है, कोई कामली सुन लेता है, कोई प्रॉब्लम आने पर पैनिक करता है, कोई सॉल्यूशन सोचता है। ये सब तुम्हें बताता है कि वो इंसान इमोशनली कितना स्टेबल है। बुक ये भी बताती है कि तुम्हें वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज को साथ में देखना चाहिए। अगर कोई बोल रहा है कि वो रिलैक्स्ड है लेकिन उसके हाथ टाइट है और आवाज अनस्टेबल है तो वहां मिसमैच है, और जहां मिसमैच होता है वहां सच छुपा होता है। कॉन्वर्सेशन में पॉजेस भी सिग्नल देते हैं। कभी-कभी साइलेंस वर्ड्स से ज्यादा पावरफुल होता है। जब तुम किसी से सवाल पूछते हो और वो तुरंत जवाब देने के बजाय रुकता है तो वो या तो केयरफुली सोच रहा है या अपने आंसर को फिल्टर कर रहा है। इस पार्ट का एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि लोग अपनी स्टोरीज में अपनी पर्सनालिटी रिवील कर देते हैं। वो कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, वो कैसे दूसरों के बारे में बात करते हैं, वो सब उनके माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ सबसे जरूरी चीज ये समझ आती है कि इंसान को रीड करना मतलब उसकी बातों के पीछे का पैटर्न समझना। जब तुम पैटर्न देखने लगते हो तब तुम्हें उस इंसान का रियल नेचर समझ आने लगता है। इस पार्ट के एंड तक एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। लोग सिर्फ अपनी बॉडी से नहीं, अपनी आवाज, वर्ड्स और रिएक्शन से भी अपनी सच्चाई रिवील करते रहते हैं। यहीं पर
पार्ट 3 खत्म होता है। अब हम समझ चुके हैं कि स्पीच पैटर्न्स, टोन, हेजिटेशन और पर्सनालिटी क्लूज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अब तक हमने सीखा कि ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसे रीड करते हैं और स्पीच पैटर्न से पर्सनालिटी और इमोशंस कैसे समझते हैं। अब सबसे प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग हिस्सा आता है, झूठ, मैनिपुलेशन और रियल लाइफ में इन सब स्किल्स का यूज कैसे किया जाए। रीड पीपल लाइक अ बुक यहीं पर अपना सबसे पावरफुल मैसेज देती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कोई भी इंसान झूठ बोलते वक्त सिर्फ शब्दों को कंट्रोल करता है। उसका दिमाग स्टोरी बनाने में बिजी होता है, इसलिए उसकी बॉडी और टोन पर कंट्रोल कम हो जाता है। जब वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं करते तो वहां सिग्नल होता है कि कुछ सही नहीं है। झूठ बोलते वक्त लोग अक्सर अननेसेसरी डिटेल्स ऐड करते हैं। वो कहानी को इतना एक्सप्लेन कर देते हैं कि वो नेचुरल नहीं लगती। जेन्युइन बात सिंपल होती है, झूठ में एफर्ट ज्यादा लगता है, इसलिए ओवर एक्सप्लेनेशन आता है। एक और स्ट्रॉन्ग साइन होता है डिले। जब सिंपल सवाल का जवाब देने में इंसान टाइम लेता है या सवाल को रिपीट करता है तो हो सकता है वो अपना आंसर सोच रहा हो। ये हर बार झूठ नहीं होता, लेकिन डिस्कम्फर्ट का साइन जरूर होता है। मैनिपुलेशन को पहचानना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मैनिपुलेटिव लोग अक्सर गिल्ट, सिंपैथी या प्रेशर का यूज करते हैं। वो ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जिससे तुम्हें फील हो कि तुम गलत हो या तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए। वो डायरेक्ट नहीं बोलते, वो तुम्हारी इमोशंस को टारगेट करते हैं। इस स्टेज पर तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्किल का रियल यूज होता है। तुम देखते हो कि क्या इंसान की बात, उसका टोन और उसकी बॉडी एक ही स्टोरी बोल रहे हैं या नहीं। अगर मिसमैच है तो वहां रुककर सोचने की जरूरत होती है। बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि इन स्किल्स का यूज लोगों को जज करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें बेटर समझने के लिए करना चाहिए। जब तुम लोगों को क्लियरली देख पाते हो तब तुम अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग से बच जाते हो। रियल लाइफ में ये स्किल्स तुम्हें हर जगह हेल्प करती हैं। इंटरव्यूज में, रिलेशनशिप्स में, बिजनेस मीटिंग्स में, दोस्ती में। तुम लोगों की इंटेंशंस को जल्दी समझने लगते हो। तुम्हें पता चल जाता है कि कौन जेन्युइन है और कौन सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। इस पार्ट का एक और गहरा लेसन ये है कि जब तुम दूसरों को रीड करना सीख जाते हो तब तुम अपने आप को भी बेटर समझने लगते हो। तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी टोन, अपने रिएक्शंस को नोटिस करते हो और धीरे धीरे तुम अपनी कम्युनिकेशन को भी इंप्रूव कर लेते हो। यहीं पर बुक एक शांत कंक्लूजन देती है। लोगों को समझना कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये सिर्फ अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन और पैटर्न्स को नोटिस करने की आदत है। और जब ये आदत डेवलप हो जाती है तब तुम लोगों को वैसे देख पाते हो जैसे वो सच में हैं। और इसी के साथ रीड पीपल लाइक अ बुक का ये 4 पार्ट सफर यहीं पूरा होता है। अब तुम सिर्फ सुनोगे नहीं, तुम देखोगे। सिर्फ बिलीव नहीं करोगे, तुम ऑब्जर्व करोगे। और जब तुम ऑब्जर्व करना सीख जाते हो तब लोग अपने आप तुम्हारे लिए ओपन बुक बन जाते हैं।